हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हमने जैन धर्म को कवर करेंगे और जैन धर्म से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कोशिश रहेगा कि इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जैन धर्म से आएंगे इससे बात कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से तीर्थंकर के बारे में ही जैन धर्म में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म का। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। उसके बाद फिर जैन धर्म में टोटल मिलाकर के 24 यानी कि 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से सबसे पहला हुआ ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह है साढ़। तो ऋषभदेव है जो प्रथम तीर्थंकर थे। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा तीर्थंकर थे अजितनाथ। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। आपको ज्यादा तीर्थंकर के बारे में नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितने से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सके। तो दो तीन तीर्थंकर के नाम याद रखिएगा। सबसे पहला तो जो ऋषभदेव है संस्थापक है जैन धर्म का। उसके बाद फिर दूसरा है वो है अजितनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तीसरा है संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। उसके बाद फिर 23वें तीर्थंकर हुए बसरवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ और इनके पिता है जो काशी के नरेश थे, इनका नाम था अश्वसेन। उसके बाद फिर इनका ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर झारखंड में हुई। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बसरवनाथ को तो उन्होंने 4 नियम दिए। 4 नियम, पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना। उसके बाद फिर जब बात करें महावीर स्वामी ने भी एक नियम दिए थे जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बाद में देखते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि महावीर स्वामी तुरंत तीर्थंकर नहीं बने। एक करीब 250 साल बाद महावीर स्वामी तीर्थंकर बने बसरवनाथ के बाद में। तो महावीर स्वामी के बारे में मुख्य रूप से जैन धर्म में पढ़ना है और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको महावीर स्वामी जानना होगा। संस्थापक की बात करेंगे तो ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन है, इनका जन्म है जो 540 ईसा पूर्व में पूर्णग्राम बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके माता का नाम त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि बौद्ध धर्म में उनके माता का नाम था, उसके बाद फिर पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। उसके बाद फिर इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन और इनका दामाद का नाम था जमाली। जमाली के बारे में आपको आगे बताते हैं। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। जैसे बौद्ध भगवान के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भगवान बुद्ध की उपाधि से उनको नवाजा गया और इनका बचपन का नाम वर्धमान है। उस समय क्या हुआ कि जब 30 वर्ष में महावीर स्वामी के माता पिता का निधन हो गया तो उन्होंने अपने बड़े भाई से बोले कि भैया अब हमसे गृहस्थ जीवन नहीं हो पाएगा, मैं संन्यास जीवन ग्रहण करूंगा। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और संन्यास जीवन की ओर चल पड़े।
तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। करीब 12 वर्ष तपस्या किए साल के वृक्ष के नीचे, और ये रजीपालका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, वहीं पे बैठ करके जाम्भी गांव का नाम कभी कभी पूछ देता है, तो जाम्भी गांव था, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिनको एक केवल नाम का जिक्र आता है, केवल कहा गया। उसके बाद फिर इनको उपाधि से नवाजा गया। इनके उपाधि है अरहत, अरहत मतलब कि पूजनीय, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, और जिन मतलब विजेता। उसके बाद फिर इन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में राजगीर में दिए, और अंतिम उपदेश जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। उसके बाद फिर इनके प्रथम शिष्य इनके ही दामाद बने जमाली। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्होंने 5 नियम दिए। 4 नियम जो पशुरनाथ जी दिए थे वही है, यानी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, और 5वां है ब्रह्मचर्य का नियम। इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का नियम किसने दिए, तो महावीर स्वामी ने दिए, और ये पंचायन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जब जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, इसके लिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म का विरोध किया। उसके बाद फिर इन्होंने पूर्व जन्म को माना, और सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ, जिनको इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया। उसके बाद फिर बात करें, इन्होंने त्रिरत्न दिया। सबसे पहले समयक दर्शन, उसके बाद फिर दूसरा है समय ज्ञान, तीसरा है समय का आचरण। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न किसने दिए, तो महावीर स्वामी ने। और त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद फिर इनके 2 प्रमुख अनुयायी हुए। पहला हुए अस्तुलभद्र, दूसरा हुए भद्रबाहु। अस्तुलभद्र से जो दीक्षा लिया उनको श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु से जो दीक्षा लिए उनको दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले। उसके बाद फिर एक सलेखना विधि के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उस टाइम में क्या हुआ कि जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे भद्रबाहु, तो 12 वर्ष मौर्य काल में 12 वर्ष मतलब बहुत 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। इसके वजह से भद्रबाहु अपने शिष्य यानी कि अनुयायियों को लेकर के और दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। उनके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में गए, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और जैन धर्म की दीक्षा लेकर के सलेखना विधि कहने का मतलब कि बिना अन्न जल का, मतलब अपने शरीर को त्याग करना, यानी कि बिना अन्न जल के अपने शरीर को त्याग करना, वो सलेखना विधि कहलाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग किए। उसके बाद फिर जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर अब जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो इनके प्रचार प्रसार के लिए 2 संगीतियों का आयोजन किया गया। उसमें से पहला संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जो अभी बिहार की राजधानी पटना है, और इनके अध्यक्षता अस्तुलभद्र जी की है। उसके बाद फिर दूसरा संगीति तुरंत नहीं हुआ, इसी कारण से तो जैन धर्म का मतलब काफी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो दूसरा हुआ करीब 300 ईसा पूर्व पहले, और दूसरा एग्जैक्ट अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी, लगभग 900 ईसा पूर्व लग गया, यानी कि लगभग 900 साल लग गया दूसरा संगीति करने में। दूसरा संगीति बल्लभी गुजरात में हुआ, और इनके अध्यक्षता किए थे क्षमा सरवन ने। तो उसके बाद फिर देखते हैं